कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वाकांडा देश का राजा टीचाला एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और जिसका वाकांडा में और वाकांडा के पास कोई इलाज नहीं होता है। तो वही हम दूसरे सीन में देखते हैं कि टीचाला की बहन शूरी अपने भाई को बचाने के लिए अपनी लैब में अलग अलग प्रकार के टेस्ट करती रहती है। वो किसी प्रकार वो जड़ी बूटी बनाना चाहती थी जिससे उसका भाई ठीक हो सकता था, लेकिन बदकिस्मती से वो जड़ी बूटी उस समय पर वाकांडा में नहीं मिलती थी। शूरी का रोबोट उसे बताता है कि टीचाला की धड़कनें धीरे धीरे कम होती जा रही है। तभी वहाँ पर शूरी की माँ आ जाती है कि बस करो, अब टीचाला जिंदा नहीं रहा, और वो दोनों फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। उसके बाद टीचाला को दफनाने की तैयारी की जाती है। वाकांडा के सभी लोग अपने राजा का आखिरी बार इस्तकबाल बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वाकांडा 1 साल से बिना राजा या रानी के हैं। फिर हमें पता चलता है कि वाकांडा के लोग रमोंडा को ही अपनी रानी बना लेते हैं ताकि वो वाकांडा को संभाल सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक सम्मेलन कक्ष में जाता है जहां पर दुनिया के सभी देश के उच्च राजनेता बैठे होते हैं और वही वाकांडा की रानी भी बैठी होती है, जहां पर दुनिया के सभी देश वाकांडा की रानी से बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास प्रीशियस मेटल है वो तुम हमें दे दो, हम उसको अपने पास सुरक्षित रखेंगे, वो तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं है। उनकी बातें खत्म होने के बाद वाकांडा की रानी बोलती है, हम हजारों सालों से उस मेटल की सुरक्षा कर रहे हैं और तुम लोग सोचते हो कि वो हमारे पास सुरक्षित नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम वो मेटल हमसे क्यों लेना चाहते हो, ताकि तुम खतरनाक हथियार बना सको और दुनिया को तबाह और बर्बाद कर सको। और साथ ही कहती है कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि वाकांडा का राजा मर चुका है और अब तुम लोग हमसे वो मेटल लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुमको बता दूं, वो मेटल वाकांडा में एकदम सुरक्षित है। फिर वाकांडा की रानी कुछ बंधक सैनिकों को वहां पर लाती है जिनको वाकांडा के सैनिकों ने बंधक बनाया था, जो वाकांडा से वो मेटल चोरी करने की कोशिश करते हैं। फिर वाकांडा की रानी सभी देशों को चुनौती देती है कि बेशक वाकांडा ने अपने राजा को खो दिया है, लेकिन अभी भी उसके सैनिक अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, और अगर किसी भी देश ने ऐसी हरकत दोबारा की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद अगले सीन में समुद्र में कुछ अलग अलग देशों के सैनिक उस मेटल की खोज कर रहे होते हैं जिनके पास कहीं आधुनिक प्रकार की मशीनरी होती है। फिर अचानक से आधुनिक मशीनरी की मदद से वो सैनिक समुद्र की गहराई में मेटल ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी उन सैनिकों पर कुछ अन्य सैनिक हमला कर देते हैं जो नामोर के सैनिक होते हैं। नामोर को हम तालोकान के नाम से भी जानते हैं। तालोकान के सैनिक उन सभी देशों के सैनिकों को वहां मार देते हैं। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि वाकांडा के अलावा तालोकान के पास भी वो मेटल होता है जिसे चुराने के लिए अन्य देशों के सैनिक उनके समुद्री इलाके में आते हैं। नामोर के लोग उस मेटल से अपने लिए हथियार भी बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रमोंडा और शूरी एक नदी किनारे बातें कर रहे होते हैं। वही रमोंडा अपने बेटे की याद में बेटी के सामने इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक से पानी में से तालोकान का नामोर बाहर निकल कर आता है। वो उनको बताता है कि मैं तालोकान का राजा नामोर हूँ, मेरे यहाँ आने का मकसद तुमसे ही मिलना था, क्योंकि तुम्हारे बेटे टीचाला ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। उसने पूरी दुनिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के चक्कर में सबको अपना दुश्मन बना लिया है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि तुम्हारे पास वो मेटल है और अब तुम्हारी वजह से उनको हमारे बारे में भी पता चल जाएगा कि हमारे पास भी वो मेटल है और उनके पास कुछ आधुनिक मशीनरी है जिससे वो समुद्र की गहराई में भी आसानी से मेटल को खोज सकते हैं। इसलिए हम लोगों को दोस्त बन जाना चाहिए ताकि हम पूरी दुनिया को खत्म कर सके और उसके बाद हम अपनी एक नई दुनिया कायम करेंगे। दुनिया खत्म करने की बात पर रमोंडा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, हम लोग अहिंसा नहीं चाहते, हम लोग शांति, अमन, प्यार चाहते हैं। नामोर कहता है कि तुमको हमारा दोस्त नहीं बनना तो कोई बात नहीं, लेकिन बदले में तुमको मेरा एक काम करना होगा। मैं तुमको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते में तुम उस साइंटिस्ट को ढूंढ कर मेरे हवाले कर दो जिसने वो मशीनरी बनाई है, ताकि मैं उसे मार दूं और दोबारा वैसी मशीनरी कोई ना बना सके। अगर तुमने
ऐसा कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुम हमारे दोस्तों हो, और अगर नहीं किया तो फिर मैं पूरी दुनिया के साथ साथ वाकांडा को भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद नामोर वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रमोंडा अपने जनरल को आदेश देती है कि कैसे भी उस साइंटिस्ट को पकड़कर हमारे पास लाओ। जनरल और रमोंडा की बेटी सूरी साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए यूएस पहुंच जाते हैं। फिर काफी कोशिश के बाद आखिरकार उन्हें वह साइंटिस्ट मिली जाती है जो केवल एक 18 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की होती है जिसका नाम आयरन हॉट था, जिसे देखकर जनरल और सूरी दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वह दोनों उस साइंटिस्ट को लेकर अपने साथ ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है जो कि यूएस सेना के सैनिक होते हैं जो काफी समय से सूरी और साइंटिस्ट पर नजर रख रहे थे। तभी वह साइंटिस्ट आयरन हॉट अपने असली रूप में आती है, जहां पर हो वहां आयरन मैन का सूट पहनकर आती है और वहां से उड़कर निकल जाती है। इसके बाद सूरी और जनरल भी वहां से साइंटिस्ट की बाइक और कार लेकर भागते हैं। तभी आगे चलकर तालोकान के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं जिन्हें नामोर ने भेजा था। वो वहां साइंटिस्ट आयरन हॉट को लेने आए थे। नामोर के सिपाही जनरल से लड़ते हैं, बदले में जनरल भी उनका डटकर मुकाबला करती है, लेकिन नामोर के सिपाही काफी बहादुर थे और काफी कुशल होते हैं, जिससे जनरल वहां उनसे हार जाती है और तालोकान के सिपाही सूरी और आयरन हॉट को वहां से पकड़कर तालोकान ले जाते हैं। इसके बाद जनरल जब खाली हाथ वाकांडा लौटती है तो वो सारी बातें रमोंडा को बताती है। रमोंडा उसे गुस्से में बोलती है कि तुम जनरल होकर खाली हाथ लौटी। इसके बाद रमोंडा जनरल को उसके पद से हटा देती है। इसके बाद रमोंडा अपने पुराने जनरल के पास जाती है जो कमांडर भी रह चुकी थी, जिसने दुनिया के कई अलग अलग देश में कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया था, जिसके पास काफी अनुभव था। उससे बात करके रमोंडा उसे तालोकान जाकर सूरी और साइंटिस्ट को छुड़ाकर लाने के लिए बोलती है। उसके बाद कमांडर तालोकान जाती है और वहां से सूरी और आयरन हॉट को बचाकर वापस ले आती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब सूरी नामोर के पास थी तो वो नामोर को बार बार बोलती है कि तुम आयरन हॉट को मत मारो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इसके बाद नामोर सूरी को अपने बारे में बताती है, जहां वह सूरी को बताती है कि उसकी उम्र 450 साल है और 450 साल पहले उसके माता पिता भी इंसान थे और वह भी जमीन पर रहते थे, लेकिन फिर उसके माता पिता को पानी में वही जादुई फूल मिलता है जिसे सूरी अपने लैब में बनाने की कोशिश करती है, जिसका रस पीने के बाद वह लोग जमीन पर न रहकर केवल पानी में रह सकते थे। और फिर उसी समय नामोर की मां पानी में नामोर को जन्म देती है, जिसमें हमें पता चलता है कि नामोर पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। उस जादुई फूल से बना एक ब्रेसलेट नामोर सूरी को भी तोहफे के रूप में देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नामोर की मां जब मरने वाली थी तो नामोर को अपनी आखिरी इच्छा बताती है। वो बोलती है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे गांव में ही दफना देना, जो कि ऊपर जमीन पर है। इसके बाद नामोर जब अपनी मां की लाश को लेकर उसके गांव जाता है तो वो वह देखता है कि बाहर के लोग गांव के लोगों पर काफी अत्याचार कर रहे हैं, जिसके साथ साथ वह लोग नामोर पर भी गोली चलाते हैं, जिससे नामोर पर कोई असर नहीं होता है और नामोर उन सब लोगों को मारकर वहां आग लगा देता है, जिसके बाद से वो धरती पर रहने वाले इंसानों से नफरत करने लगा था। इसके बाद जैसे ही नामोर को पता लगता है कि कमांडर आयरन हॉट और सूरी को तालोकान से बचाकर ले गए और उसके कुछ लोगों को भी मार दिया है, तो इस पर नामोर को काफी गुस्सा आता है और अपने कुछ सैनिकों के साथ जाकर वो वाकांडा पर हमला कर देता है। वो वाकांडा के एक पूरे शहर को बर्बाद और तहस नस कर देता है, जिसमें उनकी रानी रमोंडा की भी मौत हो जाती है। और इसके बाद वो वहां से जाने से पहले उनको बोलता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, अगली बार मैं अपनी पूरी सेना के साथ आऊंगा और वाकांडा को तहस नस कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सूरी को पता चलता है कि उसकी मां की मौत हो चुकी है तो वो बहुत रोती है। इसके बाद वो नामोर से बदला लेने की सोचती है, जिस पर वो अपनी लैब में जड़ी बूटी पर फिर से काम करना शुरू कर देती है। वो जो ब्रेसलेट नामोर ने दिया था उसे जड़ी बूटी निकालकर उस पर कुछ टेस्ट करने लग जाती है।
जिसमें उसे पता लगता है कि वो असली जड़ी बूटी है और काफी ताकतवर है, जिसमें उसे सफलता मिलती है। इसके बाद वो जड़ी बूटी को अपने भाई टिचाला के डीएनए के साथ लिंक करती है, जिसमें वह एक आर्टिफिशियल जड़ी बूटी बनाने में सफल हो जाती है। इसके बाद सूरी उस आर्टिफिशियल जड़ी बूटी का रस बनाकर पीती है, जिसके बाद उसके पास भी नामोर जैसी ताकत आ जाती है और वो एक वुमेन ब्लैक पैंथर का सूट पहनती है और बन जाती है एक नई ब्लैक पैंथर। इसके बाद आयरन हॉट भी लैब में अपने लिए एक मॉडर्न और जबरदस्त सूट तैयार कर लेती है। सूरी आयरन हॉट पहले ही पता कर लेते हैं कि नामोर की कमजोरी गर्मी है, वो गर्मी सहन नहीं कर सकता है। जिसके बाद सूरी और आयरन हॉट अपनी फौज के साथ तालोकान पर हमला कर देते हैं, जहां तालोकान और वाकांडा के सैनिकों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के दौरान सूरी नामोर को अपने जहाज में ले आती है, जहां वो बड़े बड़े हीटर लगाकर रखती है, जिसे काफी हीट और गर्मी निकल रही होती है, जिससे नामोर कमजोर पड़ने लग जाता है। लेकिन तभी नामोर के पास उसका हथियार रहता है, जो उस खतरनाक मेटल से बना हुआ था। उसकी मदद से वो सूरी के जहाज में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है, जिसे जहाज गिरने लगता है। लेकिन सूरी अपनी पूरी ताकत से उस शिप को गिरने से बचा लेती है और दूर एक रेगिस्तान में लाकर क्रश कर देती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि नामोर पानी से दूर रह सके और वो उसकी कमजोरी का फायदा उठा सके। फिर उसके बाद वहाँ रेगिस्तान में नामोर और सूरी के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें नामोर अपने खतरनाक मेटल से बने हथियार को सूरी के पेट के आर पार कर देता है, जिसके कारण सूरी थोड़ा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन उसे होता कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास जड़ी बूटी की ताकत जो होती है। सूरी को घायल करने के बाद नामोर पानी के पास जाने लगता है ताकि उसे उसकी ताकत फिर से मिल सके। लेकिन तभी सूरी अपने जहाज के मलबे को ब्लास्ट करती है, जिससे काफी ज्यादा हीट और गर्मी निकलती है, जिससे नामोर और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और फिर सूरी उसी के हथियार से उसे पर हमला कर देती है और बोलती है कि तुम हार मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और कहती है कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जंग में तुम्हारी मासूम लोग भी मारे जाएंगे। और वो सूरी की बात मान जाता है और हार मान लेता है और लड़ाई वहीं पर रुक जाती है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों मुल्कों के लोग काफी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमें पता चलता है वाकांडा का एक रूल है, किसी भी इंसान को वाकांडा का राजा या रानी बनने से पहले अपने आप को साबित करना होता है, जिसमें उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ना होता है, जिसमें वो किसी एक्स्ट्रा ताकत अथवा जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे अपनी असली इंसानी ताकत से लड़ना होता है। तो ये तय हो चुका था कि सूरी ही वाकांडा की नई रानी बनेगी, इसलिए उसे भी अपने आप को साबित करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर सूरी को बताती है कि उसके भाई टिचाला और उसने छुपकर शादी करी थी और रमोंडा को भी इस बात का पता था और अब तुम्हें भी पता चल चुका है। और कमांडर बताती है कि उनका एक बच्चा भी है, जिसे देखकर सूरी काफी भावुक हो जाती है। और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।